बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपने आसानी से कर लेना है इंशाल्लाह ताला। तो आपके पास सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एज द नेम शोज कि समथिंग लाइक अ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स मिलकर जो सॉलिड बनाएंगे, एटम्स मिलकर नहीं। कोवेलेंट में आपने पढ़ा था एटम्स मिलकर सॉलिड बना रहे हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलकर सॉलिड्स बनाएंगे और उनका नाम होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। इसकी टाइप्स होती हैं आपके पास या तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या आपके पास होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, उनमें पोल्स क्रिएट हुए होंगे। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स लिए हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि आपके पास पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। तो हर वो चीज़, दो एटम्स जो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क हो, उनके दरमियान पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स बन जाते हैं, जिनको कहते हैं कि पोल्स क्रिएट हो गए हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को फिर कहते हैं कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। अब आपके पास ये पोलर मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स बुक पे डिस्कस हुई हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल डिस्कस हुई हैं। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक एग्जांपल ऐसी हो सकता है उसकी आपको समझ ना आए, तो वो आप समझ लें। आपके पास पोलर मॉलिक्यूल में आइस आ जाती है, ये वाटर से मिलकर बनी है। आपको पता है एच की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ओ की और है, तो ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के जो है वो ले जाता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव है, और एच जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है इजीली, तो ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये दोनों यानी कि आपके पास पोल्स क्रिएट हुए हुए हैं, और इनकी वजह से जो आपके पास सॉलिड बना है वो आपके पास कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। एग्जांपल आपके पास है शुगर। शुगर चीनी जो होती है ना, वो भी इसी तरह होती है। अब हम देख लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आयोडीन की तो आपको समझ आ गई होगी कि दोनों ही आयोडीन यानी कि I2 के मॉलिक्यूल से मिलकर जो सॉलिड्स बने हो। अब इसकी भी उतनी ही पावर होगी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, इसकी भी उतनी होगी दरमियान में खींचने की, तो दोनों के ऊपर कोई भी पोल क्रिएट नहीं होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ये आपके पास जो सॉलिड बनाएंगे वो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एस सल्फर की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फॉस्फोरस की बात हुई है। यहाँ पर जो सल्फर सॉलिड्स या फॉस्फोरस सॉलिड की बात हुई है ना, तो आपके पास सल्फर जो जिसकी बात हुई है वो S8 की बात हुई है और P4 की बात हुई है। और अब एक जो लास्ट एग्जांपल आपकी बुक पे डिस्कस हुई है वो है CO2। CO2 वैसे तो कार्बन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O की अलहदा है, तो इसको तो पोलर में होना चाहिए था, ये नॉन पोलर में क्यों है? नॉन पोलर में ये इसलिए है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरह का होता है। CO2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब अगर आप गौर करें तो इसके इधर भी O लगा है, इधर भी O लगा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ऑक्सीजन की इधर वाले की, उतनी ही इधर वाले की है। तो एक ही चीज़ दरमियान में पड़ी है, उसको इधर से भी उतना ही खिंचाव मिल रहा है, इधर से भी उतना, तो ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन्स ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो जब वो अपनी अपनी जगह पर ही रहेंगे तो ना तो किसी साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, तो कोई भी पोल क्रिएट नहीं होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल होगा ये कैसा होगा, फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इनके दरमियान जो फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर, वो कौन कौन सी होती हैं। अब हम लोग आयोनिक भी पढ़ चुके हैं, हम कोवेलेंट भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके अंदर थोड़ी वीक फोर्सेस होती हैं, वैंडर वाल फोर्सेस। अब आपकी बुक पर उन्होंने वैंडर वाल भी लिखा है और डायपोल डायपोल भी लिखा है। अगर देखा जाए तो डायपोल डायपोल वैंडर वाल फोर्सेस के अंदर ही आ जाती है फोर्स, अगर आपने ये स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स लिए हैं जो चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट वाले जो चैप्टर्स थे जिनके अंदर हमने ये सारी फोर्सेस पढ़ी हुई हैं। उसके बाद अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आप ले लें वो लेक्चर, आपका ये जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। अब आपको मैं और बताऊं कि आपके पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है कि उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे होते हैं ना एक दूसरे की तरफ, तो फिर क्या होता है कि उसके दरमियान की जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टीज आप इनको कह सकते हैं। जबकि नॉन पोलर में इसका रिवर्स होता है कि नॉन पोलर्स में कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बना हुआ होता, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो एज कम्पेयर टू पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कम होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस हुई है कि ये अब क्योंकि सॉफ्ट है। अब सवाल आता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट क्यों होते हैं। सॉफ्ट इसलिए है कि इनके दरमियान की जो फोर्सेज हैं वो बहुत वीक हैं, कि अगर हम उनको कंप्रेस करें तो हम उसको कंप्रेस करके कम भी कर सकते हैं, यानी कि ये कंप्रेसिबल चीज़ है। कंप्रेसिबल चीज़ का मतलब है कि वो एक सॉफ्ट सॉलिड है, उसकी ये कंप्रेसिबल है, इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान की फोर्सेज कैसी हैं, वीक फोर्सेज हैं, जिनको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट हर वो चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर से लाइट पास हो जाए, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स
ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप आइस का क्यूब लें, उसको लाइट के सामने रखें तो आप देखेंगे उसके अंदर से लाइट पास हो जाएगी। उसके बाद अभी आपको बताया कि एज कम्पेयर टू कोवेलेंट सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, इनकी जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनकी तरह इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई नहीं है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हैं? लो है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट आयनिक सॉलिड्स। उसके बाद आपके पास इनके अंदर, अब क्योंकि इनकी फोर्सेस कैसी हैं, वीक हैं, तो ये इजीली अपनी फोर्सेस को तोड़कर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये आपके पास है वॉलेटाइल, इजीली वेपोराइज हो जाते हैं आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर इसलिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इनके अंदर भी नहीं है, फ्री आयंस भी इनके अंदर नहीं है, तो ये बैड कंडक्टर है। उसके बाद आपके पास क्या है कि ये डिजोल्व किस सॉल्वेंट में होते हैं, ये हल किस चीज़ में होते हैं, तो ये डिजोल्व होते हैं, इसके दो चीज़ें आपने पढ़ी, पोलर और नॉन पोलर। पोलर पोलर में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में होंगे। ये सॉल्युबिलिटी का रूल होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, कि जो जैसा है वो वैसे में ही डिजोल्व होगा। उसके बाद लास्ट पे आपके पास क्या है कि इनके दरमियान की जो पैकिंग है वो एज मच क्लोज नहीं है जैसे कि आपके पास कोवेलेंट या आयनिक सॉलिड्स में थी। अब इसकी जो मेन एग्जांपल आपके पास है वो है आयोडीन। आयोडीन जो है उसकी मेन एग्जांपल है आपके पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की मेन एग्जांपल है। तो सॉलिड स्टेट में आयोडीन की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर लैटिस कहलाता है, या आप कह सकते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है तकरीबन, जैसे हमने अब तक NaCl वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ा है। बस बात यह है कि वो एटम्स आयन से बने हुए थे, ये जो है ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा आई के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो होगा आपके पास 271.5। इसी तरह अगर आप बात करें 271.5 पिकोमीटर होगा अगर आप सॉलिड फॉर्म में बात कर रहे हैं। अगर आप सॉलिड फॉर्म में बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर ये मॉलिक्यूल आयोडीन के इन जो मतलब इनका जो लैटिस है अगर ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो इनका डिस्टेंस ये होता है। आप बात करें गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में क्या होता है कि इनके पास इनका जो डिस्टेंस है वो हो जाता है 266.6 pm। तो जो बच्चों को ना थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है कि आयोडीन का मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस है ये, और उसके गैस फॉर्म में यानी कि जो आपके पास डिस्टेंस है गैस फॉर्म में जो डिस्टेंस है वो है ये। अब आप गौर करें तो आपने तो सोचा हुआ था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का यानी कि जितने भी गैस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है और सॉलिड में डिस्टेंस कम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा काम हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में आपके पास बहुत दूर दूर जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनका आपस पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो वो आराम से जो है वो फिर रहे हैं। तो अगर आप उन दोनों का आपस में डिस्टेंस चेक करें तो वो ये निकला। अब अगर मतलब सपोज ये एक है और एक ये है, इनका आपस पे कोई इफेक्ट नहीं है गैस के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो इनका डिस्टेंस कितना बना, इतना बना। वही अगर मैं सॉलिड फॉर्म में बात करूं तो आपको पता है उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, ये देखें इस तरह से। तो अब पास पास होने की वजह से इधर वाले के इलेक्ट्रॉन्स ने इसको डिस्टर्ब किया, इधर वाले ने इसको, इधर वाले ने इसको, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स की शेप कुछ इस तरह की हो गई। ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा एक्सटेंड हो गए, एक्सटेंड होने की वजह से अब इनका ये दरमियान का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसलिए आपके पास सॉलिड फॉर्म में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस है आपस में, वो ज़्यादा है, और गैसियस फॉर्म में कैसा है, कम है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। जो आपने पहले बनाए थे ना स्ट्रक्चर्स, उनसे तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है हमने। यहाँ पे मैं ना आपको एक छोटा सा बस बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, आपने सबसे पहले जस्ट नॉर्मली क्यूब बनाना है। नॉर्मली क्यूब बना लिए जैसे हम अब तक बना रहे थे। क्यूब बनाने के बाद जैसे आप लाइंस दरमियान में लगा रहे थे वो आपने लगा लेनी है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, हर साइड पे दरमियान में जैसे प्लस होता है इस तरह से ये लाइंस लगा ली। और ये ऊपर वाली को आपने नीचे वाली से, ये तो अब आपको आ जाना चाहिए, इसलिए मैं ये रफली ड्रा करी क्योंकि ये हम कई दफ़ा ड्रा कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप पिछला लेक्चर जो है वो विजिट कर लें। ये हमारे पास क्यूब बन गया। क्यूब बनने के बाद सिंपली आपने क्या करना है कि हर कोने पर आपने आयोडीन का मॉलिक्यूल लगा देना है। 1 2 3, सबसे पहले तो ये अपर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ मैं। सबसे पहले तो ये अपर कॉर्नर्स पे हमने लगा लिया। लगाने के बाद अब ये देखें, ये दो हैं तो इनके दरमियान नहीं हम लगा सकते, ये दो हैं तो इनके दरमियान नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर सेंटर में लगा दिया, इनके सेंटर में लगा दिया, इनके सेंटर में लगा दिया, और इसी तरह इसके सेंटर में लगा दिया। ठीक है, और इसी तरह अब ये सेंटर में है, ये भी 4 आपके पास ये बन गए। इसी तरह अगर आप गौर करें ना तो ये दरमियान में यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, हर जगह से आपके पास ये बन गए। तो ये बेसिकली आपके पास आयोडीन का स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।